सही है। चलिए इस पे बात करते हैं जरा, इसमें सॉल्ट एनालिसिस आज करना है, बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था एसिड बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग होती है। तो इसमें आप देख लो, जो बेसिक रेडिकल्स हैं उसके बारे में पहले आपको जानना है। बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग, कई ग्रुप हैं और सबका एक रिएजेंट है, याद भी रखना पड़ेगा। तो आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप जानना है। क्या जानना है? फर्स्ट ग्रुप। और आपको इसके रिएजेंट ये सब मैट्रिक्स मैच आता है, कई बार आया। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, सेकंड ग्रुप में क्या होता है, ऐसे टोटल 6 ग्रुप है और एक जीरो ग्रुप है। हाँ, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ ग्रुप है और जीरो ग्रुप है। इसलिए आज आप लोग टेस्ट दे लेना, आगे वाले एक दो अगर छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसमें क्या, ग्रुप में कौन कौन है, सेकंड ग्रुप में कौन कौन है, थर्ड में क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबके रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे। और जीरो ग्रुप में रिएजेंट नहीं है, उसको रिएक्शन करवाया जाता है। तो कल आपको बताया था मैंने, थोड़ा बहुत याद है आपको? इसमें आपको बोला था सिल्वर पागल हो गया, यही था ना? कौन पागल हो गया? सिल्वर। तो Ag+1 Pb+2 और Hg2 2+, ये होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर पागल हो गया। फिर देखो अगला, कैडमियम को भी पागल हो गया, ये भी है, ऐसे बोला जाता है। कैडमियम+2, कॉपर+2, बिस्मथ+3, लेड+2, मरकरी+2, ये होते हैं सेकंड ए ग्रुप। और एक होता है सेकंड बी, AsSbSnSn, इसको बोलते हैं सेकंड बी ग्रुप। ये सेकंड ए होता है, ये सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सेकंड बी ग्रुप से जाना जाता है। अगर आपके पास मटेरियल हो तो आप मटेरियल में भी टिक कर सकते हो, देख सकते हो, आसान है, ध्यान रखने वाला है बस। तो देखो पहला वाला क्या है, सिल्वर, Ag, Pb, Hg। आप कहोगे यहाँ भी मरकरी था, यहाँ भी था, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ Hg2+ है, यहाँ पर Hg2+ है। ये +1 में, ये +2 में है। ये मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरिक है। हाँ, लेकिन लेड 2 बार होगा, लेड 2 बार है, दोनों जगह होगा। यहाँ पर देखो ये +3 होता है, Sb+3 होता है, Sn+2 होता है और Sn+4 में होता है। इस पर आते हैं। तो आप देखो अगला क्या है, एल्युमिनियम करे फिकर। क्या क्या? एल्युमिनियम करे फिकर, मतलब इसको भी टेंशन हो रही कि अब सब पागल हो रहे हैं तो कहीं ये भी ना हो जाए। सिल्वर पागल हो गया, कैडमियम को भी पागल हो गया, एल्युमिनियम करे फिकर। फिर देखो जो फोर्थ में है उसको बोलते हैं निकिल, मन को नहीं है, निकिल निकिल मन को
निकिल मन को, सॉरी ऐसा होता है देखो, जिंक मन को नहीं, जिंक का भी मन नहीं लग रहा है, ऐसे समझो, ये है, ये ग्रुप 4 में है, जिंक मन को नहीं, उसको भी पागल कैरेक्टर आ रहा है समझो धीरे धीरे। अगला क्या है, बेरियम, बेरियम शर्म करे, बेरियम को भी शर्म आने लगी है सब देख के कि देखो सब पागल होते जा रहे हैं। इसके बाद है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मांगे अमोनियम, ऐसा बोला जाता है कि अमोनियम मान लो दवा है, सोडियम पोटेशियम बोल रहे हैं, चलो पहले ही इलाज करवा लेते हैं, और उसका इलाज है अमोनियम। ठीक है, ये है सब ग्रुप, तो याद हो जाएगा, बोलो जी। हाँ अमोनियम होता है, अमोनियम आयन होता है, सारे ग्रुप याद हो जाएंगे। सिल्वर पागल हो गया, कैडमियम को भी पागल हो गया, एल्युमिनियम करे फिकर, जिंक मन को नहीं, बेरियम शर्म करे, ये सब पागल हो गए, उसका क्या होगा। फिर अगला क्या है, सोडियम पोटेशियम मांगे अमोनियम, अमोनियम जीरो ग्रुप में आता है। हाँ अमोनियम पा जाए तो पागल करेक्टर नहीं लगेगा, बस सोडियम पोटेशियम को ऐसा लगता है और मैग्नीशियम को। तो ये देखो सेकंड बी है, इसको साइड में लिख लेना इसी के नीचे, यहाँ हटा रहा हूँ इसको क्योंकि हमें ग्रुप रिएजेंट लिखना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सवाल में आता ही है, क्या आता है, ग्रुप रिएजेंट पूछा जाता है कि किसका क्या ग्रुप रिएजेंट है और किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लो, हो सकता है आपको ये टेस्ट में भी मिल जाए, हाँ आज वाले में भी, क्योंकि कंप्लीट 12th का है ना। नहीं नहीं नहीं, स्टार लगाना ठीक बात नहीं है, लेकिन बस हाँ इतना मान लो कि इसी में से होगा, तो आता ही वही है। देखो इसमें को सवाल क्या बनेगा, ये ग्रुप लिखे होंगे, या तो उसका रिएजेंट मैट्रिक्स मैच करो, या क्या बनते हैं, कौन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कौन सल्फाइड बनाता है, कौन क्या बनाता है, वो भी यहाँ से दिख जाएगा। तो इन सब का ग्रुप रिएजेंट देखो क्या क्या है, ध्यान से, पहला इधर देखो क्या है, इसका ग्रुप रिएजेंट जानते हो क्या है, इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, क्या है, डाइल्यूट HCl। और ये सब किस फॉर्म में आते हैं, ये सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आते हैं, AgCl होगा, अगर बनेगा होगा तो बनेगा, PbCl2 होगा, और Hg2Cl2 के फॉर्म, मतलब याद मत करो, ये याद रहेगा तो सबका क्लोराइड बना लोगे। हाँ ग्रुप रिएजेंट आपको याद रखना है, बताओ फर्स्ट का क्या है, डाइल्यूट HCl, क्या है, डाइल्यूट HCl। दूसरे का क्या है, बताओ, इसका है कल बताया था, डाइल्यूट H2S, क्योंकि सब सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, किसके फॉर्म में, सब सल्फाइड के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होंगे, लेकिन सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम चाहिए, क्या चाहिए, कम। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, इसमें डाइल्यूट HCl, क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl मिला देंगे, कॉमन आयन लगा देंगे, तो ये सब सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और ज्यादातर सब येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या होते हैं, CDS, अगला क्या है, CuS, अगला क्या है, Bi2S3, Bi2S3, अगला क्या है, PbS, अगला क्या है, HgS। मरकरी सल्फाइड PbS को छोड़ के बाकी सब येलो कलर के होते हैं, ठीक है, बाकी सब येलो कलर के होते हैं। तो आपको रिएजेंट याद रखना, और किस फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। इसका इसका जानते हो क्या है, NH4OH, ध्यान से देखो, प्लस NH4Cl, ब्लैक होता है उसका, PbS और HgS का, बाकी नहीं होते, बाकी येलो होते हैं। मतलब उसमें आपको बताया कि इन दोनों को छोड़कर ये येलो कलर के होते हैं, सारे नहीं होते हैं, ऐसा मत लिखो सारा लिखोगे फिर तो गलत हो जाएगा। इसका रीजन बताओ, ये सब इस फॉर्म में होंगे, ये एक बफर सोल्यूशन होता है, बेसिक बफर, और सब हाइड्रोक्साइड। अगर पूछा एल्युमिनियम किस फॉर्म में मिलता है, तो AlOH का होल थ्राइस, और ये CrOH का होल थ्राइस, और ये FeOH का होल थ्राइस, ये सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आते हैं, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आते हैं। इधर आ जाओ,
यहाँ बताओ, यहाँ पर जानते हो क्या होता है, यही H2S होता है, बट अब यहाँ पर बेस मिला दिया जाता है, NH4OH प्लस NH4Cl। ऐसा करने से जानते हो क्या होता है, सल्फाइड आयन ज्यादा छोड़ता है। ये क्या करता है, ये ज्यादा सल्फाइड आयन छोड़ता है, और अगर ज्यादा सल्फाइड आयन छोड़ेगा तो जानते हो क्या होगा, ज्यादा सल्फाइड आयन आएगा तो फोर्थ वाले प्रेसिपिटेट होंगे। अब आप कहोगे कम सल्फाइड यहाँ क्यों छोड़ा गया, ये सवाल आता है क्योंकि इनका KSP कम होता है इन सब का, ये सब भी सल्फाइड में गिरते हैं, ये भी सल्फाइड बन के नीचे प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आप कहोगे पहले ही क्यों नहीं गिर गए ये वाले, जब सल्फाइड दिया ही था। तो ऐसे ही तो फिल्ट्रेशन होता है, सब होते हैं तो ऐसे ही फिल्टर किए जाते हैं। आप कहोगे ये वाले सल्फाइड यही बन गए होंगे, तो नहीं बन पाएंगे, इसीलिए तो यहाँ कॉमन आयन लगाया। KSP ज्यादा होता है फोर्थ वालों का, तो उसके लिए भरपूर सल्फाइड आयन चाहिए, ज्यादा चाहिए, यहाँ ज्यादा ना मिले इसलिए कॉमन आयन लगवा दिया गया। H2S डर डर के सल्फाइड आयन छोड़ेगा, यहाँ पर खुशी होकर, ऐसा समझो, वहां पर उसको डरा दिया सल्फाइड H2S को, ज्यादा सल्फाइड मत छोड़ना, और यहाँ पर क्या किया, इसको फ्री छूट दे दी, अब बेस मिला दिया तो बहुत ज्यादा सल्फाइड आयन छोड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको सल्फाइड आयन का ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए। तो ये भी सल्फाइड के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होंगे। क्या होगा देखो ध्यान से, ZnS होगा, फिर होगा MnS होगा, इसके बाद COS होगा, इसके बाद NiS होगा। इनका KSP ज्यादा होता है, लेकिन सब सल्फाइड के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होते हैं। चलिए इधर आते हैं, इनका देखो क्या है, इसका है NH4 अमोनियम, क्या क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है, NH4 का होल ट्वाइस CO3 और NH4OH प्लस NH4OH, ठीक है। ये सब के सब कार्बोनेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोनेट। BaCO3 बनेगा, SrCO3 बनेगा और CaCO3 बनेगा। चलिए इसका बताओ, इसका ग्रुप रिएजेंट जानते हो क्या है, Na2HPO4 प्लस NH4OH, यही है, प्लस NH4Cl है कि NH4OH है, एक बार देख लो, NH4OH ही होगा। ये सब क्या बनाते हैं, फॉस्फेट, NaHPO4 और KHPO4 और MgHPO4 का होल ट्वाइस, और अमोनियम की रिएक्शन कराते किसी के साथ। चलो पहले ध्यान से देखो क्या क्या जरूरी है, इससे आपका काम हो जाएगा। पहले बताओ फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट क्या है, सबसे पहले तो ग्रुप 1 का क्या है, डाइल्यूट HCl है ना। क्या बनाते हैं वो सब, पहले बताओ ग्रुप 1 में है कौन कौन, इसी में से आपका सवाल सारा हो जाएगा, मैट्रिक्स मैच इसी में बनता है। जानते हो क्या बनेगा, ग्रुप 1 का रिएजेंट बताओ, तो एक साइड ग्रुप वाले लिखे होंगे, एक साइड रिएजेंट लिखा होगा। तो रिएजेंट याद कर लो क्या है, देखो पहले वाले में डाइल्यूट HCl है, दूसरे वाले में HCl H2S है। क्यों H2S, क्योंकि सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अब आप कहोगे उसमें HCl क्या काम कर रहा है, कॉमन आयन लगा रहा है, जिससे सल्फाइड आयन कम छूटे, कम छूटेगा तो कम KSP वाले गिर जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ज्यादा KSP वाले कहेंगे अभी सल्फाइड आयन उतना मिला ही नहीं, इसलिए वो नहीं प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, वो फोर्थ में आके होंगे, तब कॉमन आयन हटा लिया जाएगा। थर्ड का बताओ क्या होता है, थर्ड का ग्रुप 3 में है कौन कौन और क्या होता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम+3 क्या बन के प्रेसिपिटेट होता है, एल्युमिनियम+3 क्या बन के प्रेसिपिटेट होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, किससे, NH4 का OH, बताओ उसके लिए हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है, वो बफर सोल्यूशन होता है एक बेसिक। पीबी किस फॉर्म में आता है, पीबी HCl से रेड करके PbCl2 बनाता है, ये है ना, पीबी दोनों जगह है, चाहे सल्फाइड भी बना सकता है और क्लोराइड भी, तो आप इसमें PbCl2 मानोगे, पीबी HCl से रेड करके PbCl2 बनाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब बताओ ये फोर्थ ग्रुप वाले क्या करते हैं, H2S से रेड करके ये भी सल्फाइड बनाते हैं, इन सब का KSP इससे ज्यादा होगा, कल भी बताया था, डिस्कस किया था। फोर्थ वालों का KSP सेकंड वालों से ज्यादा होता है,
तभी तो सल्फाइड सल्फाइड डिफरेंशिएट हो पाएंगे, नहीं तो आपको जो यहाँ है वही यहाँ है, तो क्या डिफरेंस है। इनका केएसपी ज्यादा होता है, उनका केएसपी कम, इसको ज्यादा सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन चाहिए, उसको कम, इसलिए यहाँ पर बेस मिलाया, वहां एसिड मिलाया। आ गया। बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम किस फॉर्म में आते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में। अमोनियम कार्बोनेट होना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम सोडियम फॉस्फेट लगता है, ये हो गया। तो ये आप रिएजेंट है, ये इसमें है, मैट्रिक्स मैच आता है, आप उसको पकड़ लोगे, पहचान लोगे। तो बताओ कैसे याद रखोगे, लिख लो। सिल्वर पागल हो गया, कैडमियम को भी पागल हो गया, एल्युमिनियम करे फिकर, जिंक मन को नहीं, बेरियम शर्म, बेरियम करे शर्म। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। सोडियम सोडियम पोटेशियम मांगे अमोनियम, तो सारा हो जाएगा। रीजेंट भी सबका याद हो गया। पहले का बताओ रीजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl, दूसरे का H2S, H2S इन डाइल्यूट HCl, कॉमन एन लगाया गया HCl का। तीसरे का NH4OH, सब हाइड्रोक्साइड में जाएंगे, NH4OH इन अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ का H2S इन, थर्ड वाला मिला दो, H2S प्लस NH4OH NH4Cl। फिफ्थ का अमोनियम कार्बोनेट इन NH4OH। पांचवे का सोडियम डाइफॉस्फेट, डाई सोडियम फॉस्फेट, वो रख दो। ये हो गया, ये आपका ग्रुप वाइज हो गया। चलो, बेरियम, बेरियम शर्म करे या बेरियम करे शर्म, बेरियम करे शर्म, ऐसे लिख लो। ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे ना। चलो अभी कुछ टेस्ट और है, वो एक एक करके लिखने हैं। आपको याद होगा कुछ टेस्ट हमने बायोमोलिक्यूल का रह गया था, याद है आपको। हाँ लिखो, सम इम्पोर्टेंट टेस्ट। चलो बताओ। एक होता है मॉलिस टेस्ट, बोलो। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है, किसके लिए। अच्छा ठीक, ठीक है, नीन हाइड्रिन, नीन हाइड्रिन टेस्ट बताइए किसके लिए होता है, ध्यान से देखिए समझ जाओगे आप। बारफोएट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। चलो बताओ क्या होता है। चलिए बताइए। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है पता है, किसके लिए, नहीं बता पा रहे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, किसका होता है। अच्छा नीन हाइड्रेन, चलो देखो, ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट, नीन हाइड्रेन प्रोटीन पेप्टाइड के लिए होता है, किसके लिए होता है। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स मतलब हो गया अमाइड एंड अमाइन। अमाइड्स एंड अमाइन, इधर आओ। बार, ये किसके लिए होता है, इसका बताओ। बारफोएट टेस्ट किसके लिए होता है पता है, मोनोसेकेराइड के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट ही हो बट मोनोसेकेराइड्स हो, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब है मोनोसेकेराइड्स। टॉलेंस टेस्ट आपको पता है एल्डिहाइड्स के लिए होता है, किसके लिए होता है।
एल्डिहाइड्स के लिए होता है, और इसका बोलो बेनेडिक्ट, ये भी एल्डिहाइड्स के लिए होता है। चलो इतना आप याद कर लो पहले। मोलिस, अच्छा तो मोलिस और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है? कार्बोहाइड्रेट में सब कुछ हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, लेकिन जो कार्बोहाइड है, वो सॉरी बारफोएड है ना, वो सिर्फ मोनोसेकेराइड का टेस्ट करेगा। किसका टेस्ट करेगा? एक बार आप लोग जरा मैच कर लो, मिला लो मोलिस टेस्ट, एक बार अपने दिमाग में रट लो। बताओ मोलिस टेस्ट किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सब चलेंगे, जितना आपको ट्राइओस से हेक्सोस तक बताया था सब, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड सबके लिए। लेकिन अगर कहा जाए फॉर बारफोएट टेस्ट, इसके लिए ओनली मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये सब जितने थे ना, रैक्स लाल आग में मैगी गटकता है जो नहीं लिखवाया था, वो सब के लिए है, ये मोनोसेकेराइड्स के लिए। वो जो लिखा होता है देखो मोनोसेकेराइड, हाँ बारफोएट, टॉलेंस पता ही है, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट और है, उसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या टेस्ट है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। हाँ लिख लो क्रोमिल, वो लिखवाया वहां पे, यहां जरूरत नहीं है उसकी। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये बहुत फेमस है। इसमें रेड वेपर्स बनती हैं। क्या बनती हैं? रेड वेपर्स बनती हैं। रेड वेपर्स ऑफ CrO2Cl2, CrO2Cl2 इज फॉर्म्ड। क्या बनती है? रेड वेपर्स ऑफ CrO2Cl2। किसके साथ रिएक्शन होती है ये ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये ऐसा क्लोर, जो ऐसा आयनिक सॉल्ट होना चाहिए जिसके अंदर क्लोराइड आयन हो। एक्चुअली ये क्लोराइड आयन का टेस्ट भी होता है। ये Cl माइनस का सोर्स हो, जो भी Cl माइनस दे सकता है, आप इसको रिएक्ट कराओगे तो रेड वेपर्स बनेगी बनेगी। CrO2Cl2 की रेड वेपर्स बनती है। ये K2Cr2O7 की भी प्रॉपर्टी है, जो डी ब्लॉक आपने पढ़ा था ना, उसमें डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी है, ये वहां भी आता है ये, तो यहाँ पढ़ाना था इसलिए वहां नहीं बताया था आपको। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में आता है, ये क्रोम टेस्ट है, वो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है। तो क्या यहाँ पर PHCl ले सकते हैं? बताओ, ये क्या क्लोरोबेंजीन इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा? Cl आयन ये नहीं देगा, जानते हो क्यों? क्योंकि Cl डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ये नो Cl आयन, ये Cl आयन नहीं देगा, नो क्रोम टेस्ट। ये याद रखना आपको। नो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। नो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, NaCl के साथ रिएक्शन होगी, CrO2Cl2 की रेड वेपर्स बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टेस्ट है उसको क्रोम टेस्ट, ये तो क्रोमाइल क्लोराइड है। एक होता है ब्लू क्रोम टेस्ट। क्या होता है? ब्लू क्रोम टेस्ट। ब्लू क्रोम टेस्ट, चलो देखो ब्लू क्रोम टेस्ट में क्या होता है। इसमें H2SO4 होगा, प्लस H2O2 होगा, प्लस K2Cr2O7 होगा, ये भी इसी का टेस्ट है। बस H2O2 लिया गया है, तो इसमें एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है CrO5। क्या बनता है? CrO5 डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ऐसा, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है बटरफ्लाई जैसा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं डीप ब्लू कलर का बनता है ये। तो ये भी K2Cr2O7 की ही प्रेजेंस में होता है, ये भी इसकी रिएक्शन है।
डीप ब्लू कलर का बनता है, लिख लीजिए क्या होता है डीप ब्लू कलर का। ठीक है, डीप ब्लू कलर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। +6 रहेगा कि +5 रहेगा? +6 में रहेगा। चलो क्या क्या टेस्ट बता दिए जरा देख लो एक बार, याद कर पाओगे? हो जाएगा ना। अब एक टेस्ट और है, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट। लिखिए आगे। क्या लिखना है? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बताइए क्या होता है? एल्कली और एल्कलाइन के लिए होता है, हेलोजन के लिए नहीं होता। इसका ये मेनली एल्कली और एल्कलाइन के लिए यूज होता है। अभी सवाल भी आपको बता देंगे। फ्लेम कराने का सबसे करा लो, लेकिन ज्यादातर यूज कहाँ होता है? एल्कली और एल्कलाइन में, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, जला के ही पता कर लेते हैं। जलाओगे तो अलग अलग कलर की फ्लेम देते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं ना, क्रैकर्स अलग अलग कलर आता है ना, उसमें यही मेटल्स होते हैं। एल्कली और एल्कलाइन मेटल ही होते हैं जो जलते हैं, जो अलग अलग कलर देते हैं। क्रिम्सन रेड होता है, ग्रीन होता है, एप्पल ग्रीन होता है, वो सब उसी मेटल के जलने से आता है। उसमें वो मेटल के पार्टिकल्स भरे होते हैं उसके अंदर। चलो देखो ध्यान से, क्या लिखोगे आप? फ्लेम टेस्ट। ऑर्गेनिक वाला टेस्ट सारा कल करा दिया था कि नहीं? नहीं कराया था? हाँ, आज बायोमोलिक्यूल का भी तो करा दिया। बायोमोलिक्यूल का हो गया तो हो गया पूरा। अब लिखो आप फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या क्या है जरा ध्यान से देखो। एल्कली और एल्कलाइन मेटल, एल्कली मेटल्स फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट होते हैं। इसमें होता है पहला लिथियम। क्या क्या है? ध्यान से देखो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बाकी फ्रेंसियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। इसका कलर आपसे पूछा जाएगा। लिथियम जानते हो क्या कलर देता है? हाँ, क्रिम्सन रेड। सोडियम, सोडियम येलो कलर का होता है। ये पोटेशियम वायलेट कलर का होता है। ये रेड वायलेट होता है। और ये ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर की फ्लेम से जलता है। अगर आपको ये बोल दिया गया कि एल्कली मेटल है और इस कलर से जल रहा है बर्नर पे, तो बताओ कौन सा है, तो ऐसे देख के बता लोगे। ये याद रखना पड़ेगा। बताओ लिथियम किस कलर से जलता है? किससे? क्रिम्सन रेड। सोडियम, सोडियम येलो कलर, पोटेशियम वायलेट कलर, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू कलर से जलता है। तो फ्लेम टेस्ट आपको बोला लैब में जाने की जरूरत नहीं, जला के देख लो पता चल जाएगा। अलग अलग कलर आपको बता देंगे। अगला देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में दो सवाल आते हैं। पहला सवाल जानते हो क्या है? जल्दी बोलो। पीई और एमजी ये परफॉर्म ही नहीं करते। क्यों जानते हो? इनको जलाने के लिए बहुत आग चाहिए। नो फ्लेम टेस्ट ड्यू टू, ड्यू टू, जल्दी बोलिए। नो फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई पोटेंशियल एनर्जी। हाई पोटेंशियल नहीं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये स्मॉल साइज के हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वो टेस्ट नहीं देते हैं। कौन? दो, दो कट गए। अब बताओ कौन बचा है? कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ऐसे ही कट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो ये देता है एप्पल ग्रीन। नहीं, क्या होता है? कैल्शियम होता है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कलर देता है। स्ट्रॉन्सियम, और ये होता है बेरियम एप्पल ग्रीन। आप स्ट्रॉन्सियम का जरा चेक करो, क्या रेड है? स्ट्रॉन्सियम का क्या है?
एक बार चेक करो जरा, स्ट्रोंशियम फ्लेम टेस्ट में क्या कलर देता है। ब्रिकरेट कैल्शियम का होता है, एप्पल ग्रीन बेरियम का होता है, स्ट्रोंशियम का शायद रेड चेरी कलर का होता है, क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड। एक बार कंफर्म कर लो, क्रिम्सन रेड। हाँ, ब्रिकरेट। कैल्शियम का क्या लिखा? नहीं, कैल्शियम का पहले बताओ। हाँ वही क्रिम्सन ही लिखा होता है, ब्रिक रेड और क्रिम्सन। हाँ, बस यही है। और कॉपर भी +2 फॉर्म में शो करता है। क्या करता है? कॉपर +2 फॉर्म में, आयरन +3 फॉर्म में, याद रखना है। कॉपर +2 और आयरन +3। +2 नहीं, +1 नहीं। Fe+2 कलरलेस होता है। Fe+2 और कॉपर+1 ये कलरलेस है, इनसे कोई कलर नहीं आएगा, याद रखना, ये पूछा जाता है। मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। +2, कॉपर+2 होना चाहिए, आयरन +3। इसका ग्रीन होता है Fe+3 का, और कॉपर+2 का ऑरेंज कलर होता है, शायद ऐसे कुछ है। तो ये प्लस और प्लस भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो कॉपर+1 और +2 में +2 शो करेगा, Fe+2 और +3 में +3 शो करेगा। क्या? हाँ सॉरी। और इसका ऑरेंज, Fe+3 ऑरेंज येलो वही, और इसका होता है ग्रीन। कॉपर के कंपाउंड ज्यादातर ग्रीन होते हैं। लिख लो। पहले तो Fe+2 देगा नहीं, कॉपर+1 देगा नहीं, कलरलेस। तो ये अगर आयंस है तो ये फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन ये देंगे। हाँ हाँ, ब्लू ग्रीन। ऐसे आप देखोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, यही यही आपको जानना है। बस ये देखना टेस्ट देगा या नहीं देगा। चलो एक सवाल देते हैं, इंटीजर टाइप का सवाल आता है। कितने फ्लेम टेस्ट शो करेंगे, ये पूछा जाएगा। कितने इसमें फ्लेम टेस्ट शो करेंगे, लिखो। इसमें जो सवाल आता है ना, ऐसे ही आता है। इसमें से कितने फ्लेम टेस्ट शो करेंगे, बस इतना लिखा होगा। आगे बढ़ू। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गया, निन हाइड्रिन मोलिस हो गया, बारफोएड हो गया। तो लगभग लगभग सारे टेस्ट आप, क्रोमिल क्लोराइड हो गया, ब्लू क्रोम हो गया, बाकी जो ऑर्गेनिक में सारे थे वो सब हो ही गए। और आपको प्रैक्टिकल, अच्छा तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट बताया था कि नहीं बताया था? नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट नहीं बताया था? बताया था ना। फेरोफेरिसाइनेट बताया था। NiDMG का होल ट्वाइस चेरी कलर का बनता है, रोज रेड बताया था। वो सब भी तो इसी में आएंगे। जो आपने डिटेक्शन एस्टिमेशन पढ़ा था वो भी इसी में है। वहां से आपको कुछ चीजें वहां आपने सीखा है, CLBRI के लिए क्या टेस्ट होता है, वो सब भी इसी का पार्ट है। चलो अब लिखो अगला एक सवाल इसमें। हाउ मेनी, इसका Fe+2। अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। C6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। और अगर वीक फील्ड होगा तो, हाँ वीक फील्ड में कलर देगा। तो अब उसमें आपको स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हो गया, अगर Fe2+ कलरलेस है तो वो क्या क्या लिखना है, जरा सवाल लिखो, क्वेश्चन। हाउ मेनी विल परफॉर्म फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट कौन कौन परफॉर्म करेगा, देखो।
LINAKRBCS CASRBA, तो ये हो गए। कॉपर +1 भी लिख दिया। बताओ ये सब में कितने हैं जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से? तो लिथियम फ्लेम टेस्ट क्या परफॉर्म नहीं करता? ये हो गया, ये क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, रेड वायलेट और ये ब्लू, ये ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ये नहीं करेगा। तो गिन लो ऐसे, ऐसा सवाल आता है। और एक दूसरा सवाल ये आता है, आपको सोडियम की पहचान करनी है, अगर ध्यान से देखो ऐसा लिखा होगा, ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी का। सल्फर BeSO4 के फॉर्म में डिटेक्ट होता है। एक सॉल्ट है, ध्यान से देखो, ऐसा ऐसा कुछ बोला जाएगा आपको, आप पकड़ लोगे। एक सॉल्ट है, जब इसका फ्लेम टेस्ट कराते हैं, क्या कराते हैं? फ्लेम टेस्ट कराते हैं, तो ये येलो कलर छोड़ता है, ठीक है, येलो कलर देता है। और जब इसको BaCl2, जब इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, तब ये तो ये मेटल सल्फेट देता है, मेटल सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल सल्फेट बनाता है, जो स्टेबल है थर्मली। क्या है? थर्मली स्टेबल है। तो देखो येलो कलर थर्मली स्टेबल, जानते हो कौन होता है? सोडियम सल्फेट। एल्कली मेटल के सल्फेट्स थर्मली स्टेबल होते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो आप यहाँ लिख लो, थर्मली स्टेबल मतलब एल्कली मेटल सल्फेट्स। हाँ, एल्कली मेटल सल्फेट्स थर्मली स्टेबल होते हैं, इनको आप ब्रेक करोगे टूटेंगे नहीं। अब आप बताओ, यहाँ पर येलो कलर भी देता है और सल्फेट भी बनाता है, तो ऐसा कौन हो सकता है? बोलो। सोडियम का सल्फेट हो सकता है, तो Na2SO4 हो गया। ये ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सवाल हो गया। अच्छा, एक बात बताया था आपको, बायोमोलिक्यूल में रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, क्या? हाँ, और मोनोसेक्राइड जितने थे सब रिड्यूसिंग, जैसे मैनूस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्या थे? सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब क्या है? हाँ, रिड्यूसिंग। एक सेल बायोस भी होता है, सेल बायोस, वो भी रिड्यूसिंग होता है। ऐसे मान लो सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी सब गिन लो, ठीक है। तो लिख लो एक और, रिड्यूसिंग, सॉरी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज, बाकी रिड्यूसिंग में बहुत सारे आएंगे। क्या? तो सॉल्ट बना है, वही तो पहचानना कौन सा सॉल्ट था, ऐसा सवाल आता है फ्लेम टेस्ट से। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, मेटल सल्फेट नहीं, यहाँ पर आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हो। H2SO4 नहीं, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। इसको BaCl2 से रिएक्ट कराना है, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का होता है। पहले इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, सॉल्ट था तो सॉल्ट कैसे बनेगा? उसको BaCl2 से रिएक्ट करवाना है। नहीं नहीं, वो गलत है, ऐसे होगा, ये लिखा होता है। नहीं नहीं, उसके आगे लिख लो, नया बना लो, इसी के आगे फिर से लिख लो, एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। हाँ, 3 कर लो।
नहीं, हाँ BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो आप बताओ येलो कलर किसको टेस्ट करता है? सोडियम को। और इधर व्हाइट प्रेसिपिटेट Ba से रिएक्ट करके ऐसा सिर्फ BaSO4 कर सकता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का होता है। तो सल्फेट आयन यहां से पकड़ा गया और सोडियम आयन यहां से, तो इसलिए ये सोडियम सल्फेट हो गया। समझ पाए? यहां से सोडियम पकड़ा गया, यहां से सल्फेट पकड़ा गया, तो ये आ गया सोडियम सल्फेट। चलो एक और लिख लो, एक और लिख लो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग है सुक्रोज। ऐसा रिड्यूसिंग में बता सकते हो कौन कौन आते हैं? चलो बोलो जल्दी जल्दी, पीछे लिखवाया था मैंने। क्या बताओ? एक तो ऑल पेंटोसिस हेक्सोसिस सब मोनोसेकेराइड लगभग सारे रहेंगे। मोनोसेकेराइड मतलब कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस। लिख लो। ग्लूकोज, मैनोस, फ्रक्टोज, सेल बायोस, लैक्टोस। ये था कि नहीं लैक्टोस? माइल्टोस। ये सब क्या है एटसेट्रा? ये सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा चलो, अब डीएनए और आरएनए में क्या क्या होता था जरा बताओ। डीएनए में क्या क्या था? बोलो। डीएनए में क्या क्या था और आरएनए में क्या क्या था? जल्दी जल्दी बता दो। डीएनए में प्यूरिन बेसेस कौन कौन थे? एडनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन? बोलो। थायमिन और साइटोसिन। ठीक है। इसमें बताओ, इसमें प्यूरिन में कोई बदलाव होता है? ए फॉर अरिंद। ए से एडनिन, जी से गुआनिन। अच्छा इधर आओ, पायरिमिडीन। बताओ यह क्या होता है? यूसी, यूरासिल। थाइमिन की जगह यूरासिल। अगर पूछा जाए इसमें एडनिन में कितने और गुआनिन में कितने नाइट्रोजन होते हैं? 5-5 होते हैं। क्या होते हैं? एडनिन गुआनिन में 5-5 नाइट्रोजन होते हैं और इनमें कम कम होते हैं। तो अगर पूछा ज्यादा नाइट्रोजन किस में होते हैं, तो एडनिन और गुआनिन में 5-5 होते हैं। तो आप यहां लिख लो, एडनिन एंड गुआनिन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऐसा सवाल आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, सॉरी नाइट्रोजन एटम्स, और वो कितने होते हैं? क्या होते हैं? 5। बाकी में कम होते हैं। ये सवाल आया हुआ है, इंटीजर टाइप में भी आ सकता है। एडनिन गुआनिन में क्या? बोलिए। एडनिन गुआनिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 5 होते हैं। अब आपको अगला है स्ट्रक्चर, आप एक बार देख लो आपके पैकेज में दिया है कि नहीं। इन चारों का स्ट्रक्चर याद रखना।
हाँ एक बार दिखा दो जरा क्या क्या है, मैं बना देता हूँ, फिर से बना लेना आप लोग। क्या? हाँ आप इन चारों के स्ट्रक्चर सर्च करो और बना के देखो, एक बार बना लो कॉपी पे। वही अभी स्ट्रक्चर बनाओ तब उस पे बात होगी। लिख लो जल्दी से, और चलो एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल पांचों का स्ट्रक्चर बनाओ। एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन और यूरासिल पांचों के स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर है कहीं पे? दिखाओ जी जरा, मॉड्यूल में है। याद रख लेना। एडनिन ग्वानिन यूरासिल साइटोसिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो अभी बताया था पांच होते वो है इसमें। एक दो बार बनाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा। देखो एडनिन का क्या होता है। एडनिन में जानते हो क्या करना है, ध्यान से देखो। एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है। क्या बनाना है? एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है पहले, और NH2 लगाना है। NH2, और नाइट्रोजन यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। मतलब नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। और इसके बाद ये जो बचा है ना इधर एक रिंग, इस पे भी आप एक 5 मेंबर रिंग बना दो। क्या करो, 5 मेंबर रिंग बना दो। 6 पर 5 बनाओ। जहां आप कहोगे कहां से रिंग बनाना है, जो छूटे हैं दो जहां नाइट्रोजन नहीं है। और इस पर भी आपको क्या करना है, यहां पर एक N रहेगा और एक यहां रहेगा, यहाँ। इसको बोलते हैं एडनिन। कितने नाइट्रोजन है? देखो 1 2 3 4 5। इसके बाद है गुआनिन। समझ पाए? 6 मेंबर की रिंग बनाओ, NH2 और ये लगा दो। तो एडनिन था, ये गुआनिन। गुआनिन का स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन है जानते हो क्या है? वही 6 मेंबर रिंग, और 5 तो समान है, बस वहां CO हो जाएगा ऊपर। यहाँ CO कर दो, और यहाँ NH कर दो, और अमोनिया यहाँ लगा दो। ऐसे यहाँ N था रहेगा। अब आप इधर एक 5 मेंबर की जो रिंग आप पहले लगाए थे वही फिर से लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ NH। ये वाले रिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ CO कर देना, यहाँ NH2, तो एडनिन गुआनिन हो गया। इसी दोनों में 5 नाइट्रोजन आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद अगला देखो क्या है, यूरासिल। जानते हो यूरासिल क्या है? ध्यान से देखो। यूरासिल जानते हो क्या है? ये हटा दो बस इसमें। गुआनिन में ये हटा दो, ये वाला, तो ये बच जाएगा बस ये।
इधर आओ। यहाँ पर अगला है यूरासिल। यूरासिल जानते हो कैसे बनता है? यूरासिल, ध्यान से देखो। क्या करना है इसमें, वही जो आपने यहाँ बनाया ना 6 मेंबर का, वही बना दो और अगली वाले रिंग मत बनाना। CON, इधर क्या है? NH, यहाँ क्या है? CO। अब हम अमाइन हटा के यहाँ NH कर दो। NH CO NH, देखो NH CO डाई पेप्टाइड बना दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। NH CO दो बार, फिर CC डबल बॉन्ड है। 6 मेंबर की रिंग बनाओ, NH CO दो बार कर दो, बीच में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं यूरासिल। और साइटोसिन क्या होता है? साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर है, ऐसा। यहाँ रहेगा आपका NH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ था CO, यहाँ है NH, यहाँ है डबल बॉन्ड। ये देखो, ये है साइटोसिन। अब थायमीन का रह गया, थायमीन ढूंढो क्या होता है, कहाँ पे? हाँ, यहाँ। कौन सा है थायमीन? थायमीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने साइटोसिन बनाया है यही बना लो वापस। NH2 डबल बॉन्ड N, CO, NH, यहाँ क्या रहेगा? CH3। ये है आपका थायमीन। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्या होगा यहाँ? ऐसा। चलो ये हो गया थायमीन, याद कर लो ये। एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा। क्या जी, लिख लिए? कहाँ? पांचों का स्ट्रक्चर याद है? थायमिन कहाँ है? तो बना लिए, याद है पहले से? याद कर लो अभी। आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है? आयोडोफॉर्म, चलो इसको एक बार आप बिना ऐसे देख के आप अपनी कॉपी बना के प्रैक्टिस करो। हाँ, ये पांचों बिना देखे बनाओ। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गया, और बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग हो गई। बाकी सल्फेट का आपको आता है, BaSO4 बताया था। फॉस्फोरस का डिटेक्शन आता है, नाइट्रोजन का आता है, कार्बन हाइड्रोजन का आता है, हेलोजन का आता है ना? हाँ, ये भी चैप्टर पूरा हो गया। अब पी ब्लॉक अगली क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पी ब्लॉक। अभी 10 मिनट है, इसमें आप जितना अभी पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज करोगे, आप पूरा। आप पूरा जल्दी से रिवाइज कर लो, अभी 15 मिनट का समय है। टेस्ट, हाँ यहीं पे होगा, 3:30 बजे से है। इसी में हाँ। पूरे 12th का टेस्ट है, पेपर आसान है, जितने लोग दे सकते।
टेस्ट देना आज का। और अभी जो पीवाईक्यू, रोड मैप, ब्रेन मैप सब आपके ऐप पे आ गए हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? आप जाओ ऐप लॉग इन करो, उसमें आपको एक जगह है पर कुछ करके आया, बैंक करके आया, क्वेश्चन बैंक करके, लाओ दिखाता हूँ मैं किसी को। उसमें आपको जो पीवाईक्यू आप ढूंढ रहे हैं ना, अब हर चैप्टर का पीवाईक्यू उसमें आ गया है। और ब्रेन मैप भी आ गया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मैप भी आ गया है, हर चैप्टर का। नहीं देख पा रहे हैं क्या आप? आ गया ना? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? कौन सी जगह पे दिख रहा है दिखा दो इनको भी। कहाँ पर? लाइब्रेरी? इसमें है क्या? वो छोड़ो, लाइब्रेरी है कहीं? हाँ ये माई डाउट माई हिस्ट्री डाउनलोड। हाँ ये है ना? नहीं है? लाइब्रेरी में भी नहीं है, रुको मैं दिखाता हूँ अपने में। क्या जी बालक? ऑल राइट। हाँ माइंड मैप भी है। नहीं है आप लोगों को?
और सब्जेक्ट में हो गया होगा। ये एक्चुअली